Hello everyone, welcome to Simple Answers. Today we are going to attempt the Pandit Live Marathon number 3 mock, which is available on the website of the Pandit and also on the application of the Pandit. I would highly suggest you to attempt it on the website so you can get the real exam interface and the pattern. So you guys also attempt this particular mock test and comment your score in the comment section. And subscribe the channel if you have not. Press the bell icon so you can get the notification of the latest video. So let's start this particular mock test and see how it goes. You guys like the video and share the video. First we go to general. Whom did Mughal Emperor Babur defeated in the Battle of Ghagar? Okay. खाना खाया, पानी पिया और घाघरा। बैटल ऑफ घग्गर तो इसमें उनके साथ थे ना, हेमंत लोधी, मेदिनी राय। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल क्वेश्चन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सी का 2 एक ही ऑप्शन है, खत्म। और आर्टिकल 20 क्या कह रहा है मेरे से? प्रोडक्शन इन रिस्पेक्ट टू डी का 1, खत्म, कंफर्म हो गया। अगला, एल्बिडो इफेक्ट वुड बी रिलेटिवली हायर इन एल्बिडो और लाबिडो, नहीं बता पाया, नहीं मालूम। नेक्स्ट, अभिनय दर्पण is one of the most in source of textual material for the study of technique and grammar of body movement in भरतनाट्यम डांस। कथकली is known as एक आर्य, नहीं, एक आर्य तो उसको बोलते हैं भरतनाट्यम को, तो दूसरा वाला तो करेक्ट गलत हो गया, पहला सही है। नेक्स्ट, who invented the ceiling fan, नहीं मालूम। The conquest of Sindh by British was completed during the period of हार्डिंग एलन को, नहीं मालूम। सिंध तो तुम्हारा नहीं मालूम। People like small farmers, seasonal laborers who regularly moves in and out of poverty called churning poor. Occasionally, permanently, general poor, churning, उसको हिंदी में करते हैं मंथन, कभी कभी, स्थायी रूप से, परमानेंट, सामान्य, मंथन, मेरे हिसाब से उसको बोलते हैं चर्निंग पुअर, है ना। ओकेजनली पुअर तो कुछ होते ही नहीं है, चर्निंग पुअर बोलते हैं। तो अगला, सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉग क्रोमोसोम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, नहीं मालूम। ओके, इसमें क्या बोला? डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोमर्स लिखा है ना, बताओ। अगला क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट थ्रू the branch over the branch other branches of government through a quality of prime minister and cabinet on the basis of collective ministry. Its cabinet functions on the basis of collective responsibility. दूसरा तो सही है, दूसरा ट्रू तो है। अब इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, प्राइम मिनिस्टर कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट थ्रू अ क्वार्टर और एडवाइजर्स। भारत के प्रधानमंत्री सलाहकारों के एक समूह के माध्यम से सरकार की अन्य शाखाओं पर नियंत्रण रखते हैं। हाँ, ये सही है, तो दोनों एक दूसरे सही है। और इसका ये वन स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये गलत है। हाँ, दूसरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला, 2020 क्या? समर ओलंपिक। ओके, 2024 का तो अभी किसमें हुआ था? समर ओलंपिक्स। ओके, समर ओलंपिक्स से पूछा ना, टोक्यो और नहीं, जापान। 24 बी का 4, बी का 3 आएगा ना, सॉरी, हाँ, बी का तो 3 आएगा, यूएसए। और 2020 का क्या था? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यार कंफर्म नहीं है, छोड़ो इसको। अगला, हु वाज द कमिश्नर ऑफ सेंसस 2000? चंद्रमौली। अगला, इसमें क्या लिखना है? इज द फॉलोइंग डिस्क्राइब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेडियई। अच्छा, रेडियस का पूछा है। रेडियस क्या होता है मेरा? रेडियस इसमें घटता है ना, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन तो सबसे सही है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, गलत, सब सही। अगला, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पीएससी? 22 मेंबर्स होते हैं ना, 28 मेंबर होते हैं। पीएससी पढ़ा था यार, 28 मेंबर नहीं होते हैं, 22 मेंबर होते हैं मेरे हिसाब से। इसमें थोड़ा सा वो ले रहा हूँ, गैस ले रहा हूँ, ठीक है। मनी वैल्यू, क्रेडिट मनी, द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्रेडिट मनी। 10% लेस देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मनी वैल्यू इज इक्वल टू, नहीं, मनी वैल्यू जो है हमेशा ग्राइड होती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्रेडिट मनी में हमेशा जो मनी वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है प्राइस वाइज, क्योंकि उसमें तुम्हें इंटरेस्ट भी देना होता है। विच ड्रग इज यूज टू क्योर हाइपरटेंशन? फॉलिक एसिड, हाइड्रोजन, नहीं मालूम। in the Government of India Act 1990, the function of provisional government were divided into reserve and transfer. reserve subject, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सही है।
उसके बाद लैंड रेवेन्यू ऑफ पुलिस, पुलिस भी उनके कंट्रोल में थी आई थिंक। थर्ड लोकल सेल गवर्नमेंट नहीं थी, बस 1 3 4। नेक्स्ट। हाँ, अमंग द फॉलोइंग मिनरल्स इज नोन एज हॉर्न सिल्वर। अरे हॉर्न सिल्वर तो उसको बोलते हैं ना, एचजीएस, सिल्वर सल्फाइड। हाँ एचजीएस, हॉर्न सिल्वर। नॉट हेडक्वार्टर इन न्यूज, किसका नहीं, डब्ल्यू का है। हाँ ILO का है, सही है। WTO का है, IMF का नहीं है। IMF का तो स्विट्जरलैंड जनेवा का है। IMF, WHO, ILO, इनका तीनों का है यहीं पे, IMF का नहीं है। नेक्स्ट। among the following boys became the first चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो तो एच से कनिया थे, HJ कनिया। अगला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज बेसिन ऑफ, ठीक है। तो आसाम, आसाम के बाद नागालैंड, आसाम नागालैंड त्रिपुरा नहीं, अच्छा इनमें से कौन कौन से में है, ओके समझ गया। आसाम से तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम से नहीं है। पहला वाला हटाओ, पहला हट गया, 2 और 3, ओनली त्रिपुरा और नागालैंड। इसको एक बार वो करते हैं, हिंदी में करते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर कर दें। ब्रह्मपुत्र नदी का जल निकासी बेसिन निम्न में से किस राज्य को कवर करता है, ओके। मेघालय तो नहीं है यार, पांचवा तो हटा दो, मेघालय तो किसी कीमत पे नहीं है, मेघालय हट गया। ठीक है, इसमें आ जाओ 1 2 3 में। 3 3 कौन सा है, नागालैंड, नागालैंड तो करता है यार, नागालैंड करता है। मेघालय नहीं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नहीं ये नहीं, नागालैंड कर देगा, हाँ नागालैंड तो करेगा, नागालैंड करेगा। और दूसरा कौन सा है, मेरे ख्याल से आसाम ही नहीं करता है यार, आसाम नहीं करता है, आसाम को हटा दो तुम। आसाम करता है यार, आसाम भी करता है, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 1 2 3 करते हैं मेरे हिसाब से, हाँ ये तीनों ही करते हैं, त्रिपुरा और नागालैंड। रॉकेट टेकिंग ऑफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, every equal is equal and opposite direction. Hemichordata was earlier considered as subphylum under phylum Chordata, but it is now placed as a separate phylum under non-Chordata. Reason hemichordates have open type circulatory and direct, both A and are true, but R is the correct explanation. ये गैस ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जहाँ तक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ तो लग ही रहा है। इन विच स्टेट इज द आर्कोलॉजिकल ड्राइव, सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा तो मेरा यहाँ था, नहीं यहाँ था यार, सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा गुजरात, हाँ गुजरात था, गुजरात। राजस्थान तो था नहीं, हड्डी मिली थी यहाँ से, हॉर्स एविडेंस मिले थे। कर्नाटका तो है नहीं, हरियाणा भी नहीं है मेरे हिसाब से, सुरकोतड़ा मेरे हिसाब से गुजरात में ही है, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज पार्शली अर्थन एंड पार्शली रॉकी फिल। कोयना, कोयना है मेरे हिसाब से ये तो, पार्शली रॉक फिल। ये भी गैस ले रहा हूँ एक, ठीक है, ये 2 गैस लिए मैंने। आ जाओ इंग्लिश पे, इंग्लिश में क्या कह रहा है भाई, इंग्लिश पे क्लिक हो जाना, क्या कर रहा है अभी अभी। हाँ ठीक है, इंग्लिश पे। इट इज हाई टाइम यू अवॉइड बाय द रूल एंड फॉलो देम टू पुट एवरीथिंग, अवॉइड, यू अवॉइड। नेक्स्ट। You should not make any dash derogatory remark against your colleagues since they are with you through thick and thin. Derogatory सही है। Next. Where are the cricketers match being played by them? Okay, where was the cricket match being played? भाई इंग्लिश थोड़ा ढंग से करो, दोबारा से लिखते हैं, पिछली बार भी इंग्लिश ही गलत हो गई थी। इट्स हाई टाइम यू यू अवॉइड, हाँ यू अवॉइड, ये तो सही है यहाँ तक। ये वाला देखते, यू शुड नॉट मेक इसेंट्रिक तो बहुत पुराना हो गया, जोबियल मतलब छोटे छोटे, और कॉर्डियल मतलब साथ में लेकर नहीं, डेरोगेटरी ठीक है इसका तो। वेयर वॉज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड बाय देम, वेयर आर, वेयर आर नहीं, वेयर आर नहीं नहीं, वेयर आर वॉज है ना, अगर वॉज हो रहा है तो वेयर वॉज, हाँ वेयर वर दे, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, ये सही है। नेक्स्ट। They told him that they were not going to sort that problem out. Okay. They said to him, okay. We were है तो R हो जाएगा, we was, हाँ। We were not going to, they were not going to, नहीं we are, हाँ we are not going to sort this problem out, ये सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। सीलिंग, सीलिंग एनिवर्सरी डबल एन होता है, ये गलत हो गया। करकली स्पेल पूछा होगा, एडजर्न, एडामेंट, सीलिंग, एनिवर्सरी, एडजर्न, जर्न, जॉन, एडजन सही है ना, ये सही लिखा है। सीलिंग में LIING, सीलिंग तो भी पढ़ाई थी ना, सीलिंग फैन देखना यहाँ पे कहीं छोड़ा था। सीलिंग की स्पेलिंग तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ एक बार, वहाँ एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। सीलिंग, I double L नहीं होता, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा, सीलिंग,
सीलिंग भी सही है, एनिवर्सरी भी गलत है, डबल एन, एडजन, एडामेंट भी गलत होगा, एडमांट एम ए एन टी होता है ना, एम ए एन टी नहीं, एडमेंट नहीं था। कूल योर हील्स, रेडी टू वर्क, slightly satisfaction, to calm down, to be keep betting, keep betting, keep betting, keep betting. Next, C has been granted conditional बेल, बेल, बेल स्पेलिंग होता है BAIL, ये तो बेल अलग हो गया, ये तो ऑयल वाला हो गया, ये बेल हो गया, ये वेल हो गया, ये अलग हो गया, बेल। सैम गॉट इन डच विद द टीचर व्हेन ही केम लेट, बिकम्स फ्रेंड क्योंकि नहीं, बी असेम्ड इन ट्रबल, गो इन डच, गॉट इन डच मतलब इन ट्रबल। कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब साथ वाला, डिसऑर्डराइट, कोहेरेंट मतलब डिसऑर्गेनाइज, टेंडर, coherent, okay, coherent, antonym of the given word, coherent, reveal, tender, coherent का मतलब क्या होता है यार, coherent साथ साथ ना, revealed, simple, tender, disorganized, मेरे सब ये disorganized होता है, ये इसमें एक बोल ले रहा हूँ मैं, क्या बोलता है इसको, guess work, ठीक है। A number of issues has been discussed in today's teachers meeting, टीचर्स होगा तो यहाँ apostrophe आएगा ना भाई, टीचर्स मीटिंग held in दिल्ली, न्यू दिल्ली, टीचर्स मीटिंग होगा ये, इसको भी हम मार्क पर भी कर देते हैं। डू नॉट प्ले विद द फायर, लेट द फायर नॉट बी प्लेड बाय विद, नॉट बी प्लेड विद। जेम्स कैन इमिटेट हिज फादर परफेक्टली, मिमिक, इमिटेट मतलब मिमिक, ओके। क्यूरियस, इनडिफरेंट, इंटरेस्टेड, इन्वेस्टिगेटिव, इनडिफरेंट आंसर हो जाएगा इसमें। आफ्टर वीक्स ऑफ हार्ड वर्क द टीम फाइनली हिट द ग्राउंड रनिंग, knowing that their project would be seen be complete, hit the ground, missed the boat, नहीं, turnover नहीं, saw the light at the end of the tunnel, ये सही है। Next, he said to you, will you tell me when will the final report be submitted and who will be responsible for its preparation? He asked me, he asked you, he asked you, he asked you if you could tell him when when would the final report be submitted, ये सही है। Next, to struggle helplessly, ग्राउल करना, हैम्पर, हैम्पर तो किसी को वो करना है, मतलब वो करना, हैकिल, हैकिल मतलब हकलाना, फ्लाउंडर एक अलग चीज होगा, ग्राउली आंसर है इसका आंसर, इसका तो आंसर पक्का। एश्योर दैट दिस पास विल अकर, दिस पास तो पी से तो शुरू होगा नहीं, दिस पास विल अकर एट अ सेफ डिस्टेंस ऑफ 19,000 माइल्स, दैट इज 13,000 किलोमीटर, द एस्टिमेट प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। नासा इज ऑन एन heightened alert as a new asteroid named dash Epiphanes and ominously nicknamed the god of chaos approaches Earth. Apophis is said to make its closest, तो R से शुरू होगा नहीं, Q से ही शुरू होगा, क्योंकि जस्ट बाद आ रहेगा पहली चीज, तो QRPS, it's said to make it on November 30, sparking worldwide interest and concern, though scientists assure that this सही है, to Earth ये सही है। He actually had the temerity to tell her to lose weight, temerity मतलब audacity, इतनी हिम्मत है उसके अंदर, modesty नहीं होता था, डील भी नहीं होता, डिजायर भी नहीं होता, ऑडेसिटी, टर्मेटी में तो उसके अंदर इतनी हिम्मत है बोलने की। ईटिंग मड, ईटिंग मड मतलब, अरे इसको बोलते हैं यार, इसको मुझे मालूम, पिसीवोरियस तो एक अलग हो गया, जो मछलियां खाता है, लिमीबोरस वो अलग हो गया, ग्रामीबोरस होता है ना, हाँ ग्रामीबोरस, ग्रामीबोरस, सैबोरस भी अलग हो गया, लिमीबोरस भी अलग हो गया, ये ठीक है। द मोनालिसा इज अ फेमस पेंटिंग बाई लियोनार्डो डी विंसी, ठीक है। द मोनालिसा पेंटिंग, मोनालिसा, द मोनालिसा, हाँ, इज अ फेमस पेंटिंग बाई, सही है। शी इज द ओनली पर्सन who can speak 5 languages fluently, that contains an advocate. He is a doctor who specializes in the training in treating rare diseases. Who specializes in? I saw the movie that won the Academy. That won the Academy for, that has won कर चुकी है, पीता था, ये भी ठीक है। He is a doctor who specialized in the, हाँ specialized होगा यहाँ पे, गलत। Supreme Court on Wednesday underscored that it is unconstitutional to demolish a person's property without dash to the due process of law. Without a person's property without informing, focusing, following to the due process of law, without following a law, as due process of law simply on the grounds of their alleged involvement in a crime. A bench of Justice B.R. Gawai and K.V. Vishwanathan issued a slew of guidelines to prevent
to prevent illegal and illegal bulldozing of homes and private company properties of accused persons by states. Earlier, the top court had extended its interim order halting demolitions across the country without express permission, except for encroachment, except for encroachment on, except for. Okay. Earlier, the top court had extended its interim order. Earlier, the court had extended its interim halting demolition across the country without express permission, except for encroachments on public land or unauthorized, except for होगा, except to नहीं, except to encroachment on, except to नहीं, except why, from, expect to, expect होगा मेरे हिसाब से, except to encroachment, except to होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, बाद में देखेंगे फिर. Except to encroachment of public landing and unauthorized structure, over the last few years, there has been an advent of communal and retributive bulldozing of homes and private properties of dash persons, of famous poor accused persons by state. In each of these cases, demolition has been justified on account of action against encroachment or under the pretext of unauthorized construction. Such state sanction act of punitive violence have also been endorsed by several leaders of the ruling BJP and Hindu supporters who have held them as a form of instant, who have hailed them. Healing नहीं होगा, held भी नहीं होगा, healed भी नहीं होगा, hailed होगा, who have hailed. ठीक है, तो इसमें a डिवाइड मतलब a is the father of b, ठीक है, b minus c मतलब b is the husband of c, ठीक है, c plus d मतलब c is the daughter of d, ठीक है, और d cross e मतलब d is the mother of e, ठीक है. How is d related to b? D related to b as mother-in-law, wife's mother. ठीक है, next. अगला क्वेश्चन कह रहे bark is related to dog and the knee horse. नेक्स्ट, रियर क्या है 18. ओके, आर मतलब 5, टी मतलब 9, 5 से शुरू होगा 9 से कलर, ठीक. ई से मतलब क्या है 7, 5 7 4 2 है, लास्ट में 9 है, फिर सी आ गया, सी मतलब 2, 5 7 4 2 9. मिस्टर संजीव, ठीक है, मिस्टर लिखा है, संजीव लिखा है, शर्मा लिखा है, सही है. ऑफिस नंबर ये 1205 लिखा है, ऑफिस नंबर 1205, ठीक लिखा है. 12th फ्लोर भी लिखा है, प्लेटिनम टावर भी, टावर नंबर डिफरेंट है, डिफरेंट टावर, खत्म आंसर. बाकी सब ठीक लिखा है. बिजनेस पार्क टावर नंबर गलत लिखा है. ओके, इसमें क्या होगा, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये तीनों गलत हो गए. फोर्थ ऑप्शन होगा सीधा आंसर. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, 53 इंटू 9 नहीं, 53 दूनी 75 में कितना ऐड किया, 53 में कितना ऐड किया मैंने, 75 तियां, 53 तियां करना होगा, 3 3 9 5 3 15, 159. 53 दूनी 106 प्लस 11 117, ठीक है. 75 दूनी 150 में कितना ऐड किया मैंने 69, कुछ तो फिर गड़बड़ कर रहा हूँ मैं. 159 53 39 जा 13 एकम 13, 39 जा 9 और 3 12 3 सत्ते 73. कुछ गड़बड़ है क्या. 75 तियां कितना होता है एक बार देखना. 75 तियां आएगा मेरा 5 तियां 15, 1 कैरी 6 तियां 21 22 225 माइनस 5 एक आया 219, ठीक. 53 इंटू 3 करना जरा, 3 3 9 5 तियां 15, 159 में से 117 माइनस फिर 7 गई 42 आया. कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ फिर मैं. 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 3 का 9, ये भी नहीं. 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 34, ये भी नहीं, उसको बाद में करते हैं, छोड़ो, इतना टाइम नहीं दे सकते. आज स्टेटमेंट इज फॉलोड टू कंक्लूजन, ठीक है. इन्वेस्टिंग इन अ डाइवर्स पोर्टफोलियो रिड्यूसेस रिस्क बट हायर रिटर्न्स आर ऑफन डिपेंडेंट ऑन टेकिंग ऑन सिग्निफिकेंट रिस्क, ठीक है. बट हाई रिटर्न्स आर ऑफन डिपेंडेंट, अ डाइवर्स पोर्टफोलियो कैन नॉट प्रोवाइड हाई रिटर्न्स, ये गलत है. ऑफन डिपेंडेंट ऑन टेकिंग
हाई रिटर्न्स आर पॉसिबल, नॉट पॉसिबल विदाउट टेकिंग सिग्निफिकेंट रिस्क। हाँ, दूसरा वाला करेगा सर। कैन नॉट प्रोवाइड बट हाई रिटर्न्स आर ऑफन, ये सही है। नेक्स्ट, इसको भी मार्क फॉर भी करते हैं, बाद में एक बार और देखेंगे। 15 अगस्त 2006 को अगर ये है दिन, तो 15 अगस्त के बाद पहले तो मुझे जाने दो। 15 अगस्त है तो मुझे पहले तो 15 अगस्त से मुझे पहले तो 15 फरवरी 2007 तक जाने दो। तो 15 के बाद कितना, 16 दिन रह गए अगस्त में। सितंबर में कितने हैं? सितंबर में कितने हैं पहले ये तो। सितंबर में मेरे आएंगे 2 दिन, ठीक। सितंबर, अक्टूबर में 3 दिन, नवंबर में 2, और दिसंबर में फिर से 3 आ गए। फिर जनवरी में 3 आ गए। फिर उसके बाद जनवरी के बाद कितने, फरवरी में कितने हैं, 19 दिन। तो 7 दूनी 14, एक 5, ठीक है। 5 3 8, देखो, 7 दूनी 14, 2, 2 और 2 4, 4 3 7, खत्म। 3 3 6 2 8, 8 5 13, 13, ठीक है। तो -1 आया है अभी तक तो। माइनस प्लस का 6 कर दो ना सीधा, +6, +6 मतलब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो मंडे आ गया, ठीक। अब आ गया मेरा 19 फरवरी 2007 को मेरा मंडे आ गया, ठीक। अब मुझे क्या करना, 19 फेब को 2012 तक जाना है। 7, 7 से देखो, 7 से 1 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 5 साल हैं। 5 साल में कितने कितने लीप ईयर आएंगे? 5 साल में लीप ईयर एक आया, करेक्ट। सिर्फ कितना आया, 8 आया, 8 ही आया। 5 1 6, +6 कर दो। +6 कर दोगे तो कितना आ जाएगा मंडे का? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ट्यूसडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे आंसर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से? एक्स 2, देखो, 4 2 6, 4 2 6 2 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 है तो 3 3 के ऐड कर लो या 6 6 का कर लो। मेरे हिसाब से मुझे 6 6 का करना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा मुझे लग रहा है। हाँ, एक्स वाई, फिर देखो 3 3, फिर वाई। मेरे हिसाब से एक्स वाई जेड, जेड एक्स वाई, वाई जेड एक्स, एक्स एक्स नहीं, फिर तो कुछ है भाई। एक्स डैश जेड डैश एक्स वाई, वाई जेड डैश एक्स, एक्स डैश वाई, वाई डैश जेड डैश जेड। तो कितने हैं देखो, 4 2 6 2 8, 8 4 12, 12 और 6 18, यही है क्या? तीन देखो, 2 4 और 2 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 6 18, तो 3 3 या 6 6, 3 3 1 6 6, 6 6 बनाते पहले। 3 और 3 6, खत्म। एक्स वाई, एक्स वाई वाई, ठीक है। एक्स एक्स हो गए, ठीक है। वाई वाई हो गया, जेड जेड। लास्ट में एक्स एक्स आएगा पहली चीज तो। लास्ट में एक्स एक्स नहीं आ रहा तो फिर तो कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। पहले स्टार्टिंग में क्या है? कुछ तो एक्स वाई जेड, जेड एक्स एक्स वाई, एक्स वाई जेड, एक्स एक्स वाई। इसको बाद में करते हैं। एक्स वाई वाई, इसको बाद में करते हैं। 15 3 16 3 48, और 9 4 36, ठीक है। 7 5 35 नहीं, 9 3 27 नहीं, 10 6 60, सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से? अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ सर्किल एंड फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। छह छह लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। तो दीपा जो है वो प्रकाश और पंकज के है, और प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित। तो अब प्रीति यहाँ बैठी है, मान लेते हूँ। प्रीति यहाँ बैठी है। अब या तो इसके मुकेश यहाँ बैठेगा, या ललित बैठेगा, या फिर ललित बैठेगा, या फिर मुकेश बैठेगा, ठीक है। ये हो गया। सेम इसमें क्या है, इसमें प्रकाश और पंकज जैसे लिख लेता हूँ। या तो प्रकाश आएगा या पंकज आएगा, या फिर इसमें पंकज आएगा और या फिर प्रकाश आएगा, ठीक है। ये हो गया। प्रीति गुडमैन, मुकेश एंड ललित, ठीक है। तो बोला प्रकाश एंड मुकेश, प्रकाश और मुकेश आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। ये भी ठीक है। ललित सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ प्रीति, ललित है जो वो इमीडिएटली लेफ्ट बैठा है, तो ललित यहाँ आ गया, मुकेश यहाँ आ गया। मुकेश के जस्ट सामने कौन है, प्रकाश। तो प्रकाश यहाँ आ गया, आंसर आ गया। तो हु इज सिटिंग राइट ऑफ प्रकाश, हु इज सिटिंग राइट ऑफ प्रकाश, ललित। ललित आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे, रील 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 रील, ठीक है। इसमें क्या ऑर्डर मेंटेन करना है, आर ई ए डी, आर ई ए, आर ई आर ई ए। पहले तो 4 5 से आएगा स्टार्टिंग, 4 5, 4 5 से शुरू होगा। 4 5 के बाद आएगा 4 5 1 3 2, 4 5 1 3 2 आंसर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से? सिलेक्ट डाउन, डन, डॉन, ठीक है। डॉन 14 1 15, नहीं ये तो नहीं हो रहा। फिर 16 डी पी के रस डी ई,
16 4 20, 20 5 25, ठीक है, ये तो 25 हो गया। 18, 18 13 21, नहीं नहीं, ई वी डी ई डी ओ टी ए पी, 16 4 20, डॉन डी, इसमें देखो ओ ए ई ए, फिर तो एमसीआर ही लग रहा है मेरे को यहाँ तक, क्योंकि सब में बॉबेल है, बीच में इसमें बॉबेल नहीं है। बाकी इसको दोबारा से एक बार और देखना, ठीक है, याद रखना। 12 दूनी 24, 24 चौको, नहीं नहीं, 12 में मैंने क्या किया, 13, 13 के बाद ये हो गया 24, 24 के बाद हो गया 75, और ये हो गया 296। तो 12 में एक ऐड किया, 13 में कितना ऐड किया, 11 ऐड कर दिया, और इसमें कितना ऐड किया, 51 ऐड कर दिया, इसमें 10, इसमें 40, 75 में 6 में से 5 की एक, और एक 22, 221, ये कितना 70, 170। हाँ, 6 में से 5 की एक, 9 में से 7 की दो, दो दो, फिर तो कुछ गड़बड़ बन रहा है मेरे हिसाब से। फिर तो कैसे बन रहा है, 64 प्लस 11 बन रहा है क्या, 1 प्लस 11, 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9, उसके 1, नहीं 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 नहीं, फिर तो कुछ और बन रहा है यार, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, नहीं ये भी नहीं बन रहा। 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 24 को 56 नहीं बन रहा। 12 एक 13, 13 में 11 ऐड किया, 24, 24 के बाद 51, 6 में से 5 की एक, और 22, 170। इसमें कितनी आया, 30 का डिफरेंस है, इसमें कितने 130 का डिफरेंस है, 100 130 230, 230 300, 300 और एक 221, 300 521, 521 को अगर इसमें मैं ऐड करूंगा तब भी नहीं आ रहा, फिर तो कुछ गड़बड़ हो रही है बाबू। बाबू जी कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, उसको बाद में करते हैं यार, इन दोनों सब्जेक्ट बढ़िया संभल के वो टाइम खींच लिया। बुक्स, लाइब्रेरी, चैप्टर, इंडेक्स। देखो लाइब्रेरी में बुक होगी, बुक के अंदर चैप्टर होगा, इंडेक्स होगा, इंडेक्स के अंदर चैप्टर। हाँ, ये सही है, ये सही है। देखो ये लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी के अंदर बुक हो सकती है, लेकिन कुछ कुछ लाइब्रेरी के बाहर भी तो बुक हो सकती हैं, ऐसा थोड़ी है सारी बुक लाइब्रेरी में ही होंगी, तो ये चीज़ गलत होगी। लाइब्रेरी के अंदर दो बुक, इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर चैप्टर, ठीक, ये तो पक्की बात है। इंडेक्स में भी चैप्टर होगा, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स चैप्टर, इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर चैप्टर होगा, कुछ बाहर चैप्टर होगा। ओ भाई ये बढ़िया सवाल हो गया यार। सबसे पहली बात तो लाइब्रेरी और बुक्स में एक सिमिलरिटी बनेगी, लाइब्रेरी हो गया, बुक्स हो गया, ये तीनों एक के अंदर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट अभी तक तो यही लग रहा है, बाकी देखते हैं, क्योंकि ये वाला सूट नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, और ये तो आएगा ही नहीं, ये दोनों इसके पार्ट हैं। ऑल डांसर्स, ऑल डांसर्स आर टैलेंटेड, ठीक है, एंड सम गर्ल्स आर डांसर, सम गर्ल्स आर डांसर, ठीक है, तो सम गर्ल्स आर टैलेंटेड, हाँ ऑब्वियस सी बात हो ही जाएंगी, ठीक है। हाँ, ऑल टैलेंटेड आर गर्ल्स गलत हो गया, ऑल गर्ल्स आर टैलेंटेड, ऑल गर्ल्स आर टैलेंटेड नहीं, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फटाक से चलो। 16 16 16 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 3, तिछंग 18, 6 दूनी 12 माइनस का 6 10, आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका क्या है, कैसा लगेगा, ठीक है। 105, 105 साथ में नहीं आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन खत्म। 2 और 3 साथ में नहीं आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन खत्म। 4 और 6 साथ में नहीं आना चाहिए, अलग ऑप्शन। 2 4 5, 2 4 5, हाँ ये सही। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, क्यों 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25, 22 से शुरू होगा, ठीक है। लास्ट में देख लो, 7 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, लास्ट में वो आएगा, खत्म आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, 15 15 15 का स्क्वायर प्लस 15, ठीक है, 15 इंटू 16 कर दिया, करेक्ट, 15 इंटू 16 कर दिया, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर होता है 27 का 729, नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़। 15 का किसमें कर दिया मैंने, 16 में, 16 पंचे 80, 16 8 24, ठीक है, 16 अट्ठे 128, 12 कैरी, 16 32 और 12 448, ठीक है। 17 को 16 में मल्टीप्लाई, 16 सत्ते 112, 11 कैरी, 16 12 27, 272 सही, 16 दूनी 32, ये गलत हो गया यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन, यूनिट डिजिट सी गलत हो गया। 16, 16 में 10 ऐड किया, 25 में नहीं, ये नहीं। 16, 16 का आधा किया 8 प्लस 10, ठीक है, ठीक है, तो नहीं ये भी नहीं हो रहा। 16 दूनी 32 माइनस 6 26, ठीक है। 25, 25 दूनी 50 माइनस 6, ये भी नहीं हो रहा। एक सेकंड, 16 दूनी 32
-16 10 15 25 माइनस 15 25 माइनस 25 माइनस 19 25 और 9 19 44 होना चाहिए था, ये भी नहीं हो रहा। एक सेकंड रुक जाओ। देखो 16 से 26 कैसे जा सकता है? 16 दूनी 32 कर दो, या तो 32 माइनस कर दो, माइनस प्लस 10 माइनस 16, यही है। यहाँ से क्या आएगा? 32 माइनस 6, ठीक है। ये तो 25 दूनी 50 प्लस 10 60 माइनस 25, यहाँ से क्या आएगा? 60 माइनस 35 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। फिर तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। 16 9 9 7 माइनस कर दो इसमें से, नहीं 10 माइनस कर दो, 10 माइनस करोगे ये भी नहीं आएगा। फिर क्या कर रहा हूँ? 16 6 10 16 3 48 62 16 16 4 64 माइनस 2। ओके 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 16 4 जा 64, 16 4 जा 64। 25 3 75, नहीं मालूम नहीं, नहीं छोड़ो छोड़ो, उसको बाद में देखते हैं। सर रूल इन्वॉल्व्स सर, अब वर्ड एंड नंबर अरेंजमेंट मशीन रजिस्ट्री का इसमें क्या है? इसमें इन्होंने क्या किया, इनपुट ये कर दिया तो पूछ रहा है क्या। रूल इन्वॉल्व्स मूविंग द अल्फाबेटिकल स्मॉल वर्ड टू द लेफ्ट मोस्ट साइड एंड न्यूमेरिकली लार्जेस्ट नंबर टू द राइट मोस्ट साइड इन ईच स्टेप, ठीक है। तो बोले व्हाट इज द करेक्ट स्टेप इन द थर्ड अरेंजमेंट, इज द प्रोसेस कंटिन्यू, ठीक है। तो पहला सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले मेरा आएगा अपीयर और लास्ट में 94 एंड द न्यूमेरिकली लार्जेस्ट नंबर टू द राइट साइड इन ईच सब स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा थर्ड स्टेप में क्या आएगा? मेरा अपीयर, देखो सबसे पहले आएगा मेरा अपीयर बास्केट, अपीयर हो चुका होगा पहला स्टेप। फिर दूसरे में बास्केट आया होगा, तीसरे तीसरे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड में सेंट्रल डेमोग्राफी, ये सही हो गया। और उसके 94 73 40 20 खत्म। 94 आया, 73 आया, 94 आया, 73 आया, 40 20 तो पहले सही था, ये सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 2 16 22 में माइनस 6, ओके। 2 सत्ते 2 अट्ठे 2 11 और 8, नहीं ये भी नहीं हो रहा। 16 में कितना? 16 6 16 4 प्लस 6, ओके। 16 16 16 16, इसके बाद में करते हैं अगला। Small towns only hospital lacks sufficient doors. A small towns only hospital lacks sufficient doctors, forcing patients to travel long distance for physical medical. The hospital management should immediately offer double salary to doctor willing to work in the town for a period of 5 years. नहीं गलत। The government should provide incentives like housing allowance and improve infrastructure along with good salary to attract and retain doctor in small towns. दूसरा सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। You are the project manager for the complex data migration project with a hard go live data date in 6 weeks. The project relies heavily on the expertise of a senior data analyst, Sarah, who is responsible for designing and implementing critical data transference script. Lately, you have observed a significant decline in Sarah's performance. She is constantly missing internet deadlines. Her deliverable contain numerous errors requiring extensive rework, and she has become noticeably disengaged in team meetings. Despite your initial one-on-one check-ins where you offered support and addressed minor concerns, the situation has not improved and the delays are starting to impact other team members and the overall project timeline. You are concerned that Sarah's continued and performance for jeopardize the go live and potentially lead to data integrity issues post-migration. Reassign Sarah's critical task to another team member to ensure the deadlines met without further discussion. Schedule a formal one-on-one meeting with to explicitly address the performance issue with specific emails, seek the root cause, offer support, and set clear expectations, short-time action plan नहीं, directly functional manager and ask them to handle the performance issue and if one under the HR responsibility नहीं, new team wide performance, ये सही है। नेक्स्ट जो इतना होलिस्टिकली और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लगे वही सही है। इन अ सर्किल द कॉर्ड ए बी एंड ए सी डी, एक ए बी है और एक सी डी है, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई, ठीक है। सी ई की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 12। ए बी की वैल्यू तुम्हारी कितनी दे रखी है? 22। बी ई की वैल्यू तुम्हारी 22 अगस्त देखो 16 6 22, करेक्ट, इज इक्वल टू 16 इंटू 6, 4 3 12, 4 दूनी 4 चौको 16, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 आ गया। ई डी की डी ई की वैल्यू 8 आ गया। डी ई की वैल्यू अगर 8 है तो डी 12 8 20 आंसर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से? ए बी प्लस बी इज इक्वल टू दिस, तो कॉस 90 कॉस 47 कॉस कॉट बी की वैल्यू बता दो क्या आएगा। बस सीधी सी बात है, ए प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो कॉस ए तुम्हारा कितना है? कॉस ए इन्होंने मिल गया 4 5, तो ये 3 हो जाएगा।
अगर कॉस 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 ये है मेरा ए पॉइंट ये है तो बी क्या आ जाएगा? बी तुम्हारा क्या आएगा? कॉस बी कितना आएगा? 3/4 आंसर। 3/4। अगला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ एम एंड एस और दिस इज द सम। 7 2 9 9 9 18 18 दूनी 20 तो एम और एस के बीच में 9 7 7 दूनी 144 आंसर। अगला क्वेश्चन। आई स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल 45,000 आफ्टर 6 मंथ्स। ए ने स्टार्ट किया विद बिजनेस विद 45K, ठीक है। और बी आफ्टर 6 मंथ बी एंड आफ्टर 4 मंथ्स फ्रॉम स्टार्टिंग सी ज्वाइंट। तो ठीक है। विद सम कैपिटल आफ्टर 1 ईयर डिवाइडेड। तो देखो इसने पूरे 12 महीने काम किया। बी अपना कुछ अमाउंट लेके आया और बी ने कितना किया? 4 महीने 6 महीने बाद आया ना आफ्टर 6 मंथ बी। तो 6 महीने किया इसने इसने 4 महीने, तो इसने 8 महीने काम किया, ठीक है। ये आया। और आफ्टर 1 ईयर दे डिवाइडेड देयर पॉपुलेशन द रेशियो। तो पहले तो मुझे इससे काटने दो। 4 3 12, चार चार नहीं सॉरी, नहीं, दो छंग 12, दो ती 6, दो चौको 8। तो ये आया मेरा 45 दूनी 90, 9 3 270 के। ये आया मेरा 3B और ये आया मेरा 4C, ठीक। इन्होंने क्या बोला? 9 3 30 30 के बराबर है ये। 30K के बराबर है 9। 9 3 30K के बराबर है 1 यूनिट। तो ये तुम्हारा 3 3 90 का तो 3B इंटू 30K इसने 30,000 लगाए थे। और इसने कितना लगाया? 4 दूनी 8, 60K। 8 3 24, 24 60K। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? 30,000 का डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन। आज सेलर बॉट अ टेबल एंड एन अलमीरा फॉर। टेबल और एक अलमीरा उसने 17,000 की खरीदी, ठीक है। ही सेल्स द टेबल फॉर साढ़े 17 1275। 1275 को अगर मैं प्रॉफिट में लिखूंगा तो 100 इंटू 100 लिख गया, ठीक है। 25 पंचे 125, 51, करेक्ट। 25 पंचे 125 और 25 एकम 25, ठीक है। 25 चौको 100, 400। 51/400। अगर मान लो पहले 400 रुपए की थी उसकी टेबल, ठीक। तब उससे 451 की इसको बेच दिया, ठीक है। अलमीरा को 14.45%, 1445/100 इंटू 100। 25 पंचे 125 हो गया। और 100 नहीं, 25 से कटेगा क्या ये? 25 से नहीं कटेगा ना, 5 से ही कटेगा ये। 5 से काटो इसको। 5 दूनी 10, 44, 5 अट्ठे 40, 5 नीम 45, 5 20। तो 8,000, 8,000/289। तो अगर ये 8,000 की थी पहले, तब इसने 8289। अरे ये तो एलिगेशन से ही हो जाएगा। शिट 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 शिट, मैंने क्या गलती कर दी यार। 12.75% था एक। एक को उसने बेचा 14.45% पे। ये दोनों प्रॉफिट ही है ना। एंड अलमीरा फॉर दिस एंड गेन्स 13.95। करेक्ट। एलिगेशन से फटाक से आंसर हो जाएगा इसका। 13.95। देखो 5 में से 5 गई 0, 14 में से 9 गई 3, 5। तो 0.5 यहाँ आया, ठीक। और इसमें से कितना आया? इससे माइनस करोगे 0, 9 में से 7 गई 2, 1, 1.2। 5:12, 12 5 17, 17,000। तो बस सीधी सी बात है। तो व्हाट इज डिफरेंस इन द प्रॉफिट अर्न ऑन टेबल वैन एंड अलमीरा? तो अब सीधी सी बात है, टेबल की कीमत 5,000 और अलमीरा की कितनी है? अलमीरा की मेरी है 12,000, ठीक। अलमीरा की 12,000। तो इसने बोला व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्न ऑन प्रॉफिट। देखो अब इस पे कितना कमाया था हमने? 400। 400 पे 400 की वैल्यू अगर तुम्हारी 400 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 5,000 इंटू 51/400। यही लिखा। 0 से 0, 2, 25, 25 पंचे 125, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 127/2, 637.5। एक तो ये आया। दूसरा प्रॉफिट क्या था? 8,000। 12,000/8,000 इंटू 289, करेक्ट यही है। 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3, 9 तीन 27, 2 कैरी, 8 तीन 24, 2 26। नहीं नहीं, एक सेकंड रुकना। 3 9 27, 2 कैरी, 3 8 24, 26, 2 कैरी, 3 दूनी 6, 6 2 8। इसको डिवाइड करोगे 2 से 4 3 3.5, 433.5 माइनस, तो 637.5 माइनस 433.5। तो ये कितना डिफरेंस पूछ रहा है? कितना? हम्म। ये तो यार कुछ गड़बड़ हो गया मेरे से यार। इसको ऐड करूं क्या? 7 3 10 11 हो।
वन कैरी, 3 3 6 एक साथ। इसको बाद में करते हैं यार, मैंने इसमें फालतू समय डाल दिया। इसको क्या करना है, 14/10 प्लस 10 ए प्लस 27 दिस 27 को अगर मैं लिखूँ, देखो दो तो बाहर रख देता हूँ मैं, 5 थे 25 दूनी 50 हो गया, करेक्ट। 25 और दूनी 50 हो गया, मतलब पहले क्या अंदर क्या है, अंदर 5 प्लस ये तो आ गया, 5 प्लस √2, 10 25 प्लस 2 27, 27 प्लस 5 × 2 10, हाँ ठीक है। ये तो आगे नीचे से 8 - 5 - √2, 8 माइनस 3 - √2 आ गया नीचे, करेक्ट। 3 - √2 आ गया नीचे, ऊपर आ गया 14, 3 3 का 9 - 2 7, 7 से चला गया 2, 2 × 3 + √2 इज इक्वल टू ए प्लस बी √2, तो ये आ जाएगा 6 + 2 √2। तो ए की वैल्यू 6 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई, तो ए प्लस बी मतलब 8, ए माइनस बी दैट इज 4, 2 आंसर आ गया, 2:1। अगला अगला क्वेश्चन क्या, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन, ए ने किसी काम को 300 दिन में करता है, ठीक है। एंड वाइल बी कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 400 दिन में करता है, ठीक है। ठीक है, इन एवरी 3 डे साइकिल ए वर्क्स ऑन फर्स्ट डे, बी वर्क ऑन सेकंड डे, वेयर बोथ ए एंड बी वर्क ऑन थर्ड डे, ठीक है। मैं मान लेता हूँ 1200 रुपये, 1200, 3 चौको 4 3 7, तो पहले दिन कौन करता है, फर्स्ट डे कौन करता है, ए, फिर बी, फिर ए प्लस बी। देखो पहला कौन करेगा, 4 3 और 7, 4 3 7 7 14, टोटल काम हो रहा है 14, 14 14 14 को पहले कितने बार लेके जाऊँ मैं, 14 को लेके जाता हूँ मैं पहले, वन देखो सबसे पहले 255 तक लेके जाता हूँ, 255 मतलब 127 तो 14 × 127 करना जरा कितना होगा, 14 × 127 नहीं सॉरी 3 से डिवाइड करो ना इसको। अरे यार 254 को डिवाइड करो 3 से, 3 × 8 = 24, नहीं 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 85, हाँ। तो 14 × 85 करना जरा, 14 5 70, 7 कैरी, 14 8 112 और 7 119, तो 1190 हो गया। बचा कितना काम, 10, 10 काम बचा, तो 256 दिन लगेंगे। 255 के बाद एक दिन और लगेगा, 256, 257, 257 के बाद बचा कितना काम, 3/7, ये सही है, 257 3/7, ये आंसर अगला। बट विल इक्वल डिस्काउंट जब 3 12% 20% दिस में 12% मतलब 17/20, करेक्ट। 17/20 नहीं सॉरी 22/20, 4 × 3 = 12, हाँ 22/20, 22/25 सॉरी, इंटू 17/20 इंटू 25/3/4, करेक्ट यही है, 3/4, ये डिस्काउंट हो गए। 25 दूनी 50, 500, 2000, मान लेता हूँ 2000 रुपये थे मेरे पास, तो ये कितने कटेंगे, 25 दूनी 50, 500, 500 2000 से 2000 चला गया। अब कितना हो गया, 17 3 51 इंटू 22, 2 एकम 2 102 इंटू 11, 1122, 1122 अगर 2000 पे आ गए तो कितने कटे, इससे कितना 1200 मान लो, 800, 800 878 डिवाइडेड बाई 2, 4 439, 43.9 आंसर क्वेश्चन। इतना उसको मिला। From the top of a 15 meter high building, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 30, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये कितना है, 15 मीटर की। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। सिंपल हो गया, अब तो क्या ही करना है, ये 30 है। मैं तो इतना सी बात जानता हूँ, अगर ये √3 है तो ये 1 है, और ये अगर √3 है तो ये 3 है, और 2 की वैल्यू 1, 1 की वैल्यू 7.5 आ गई, 22.5 आंसर। अगला क्वेश्चन बताओ। अगला, देयर आर 10 सीट्स इन अ फर्स्ट रो ऑफ अ थिएटर, ठीक है। 10 सीट हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 1 7 1 8 9 10, ठीक है, 3 सीट है। Sisnya with her 3 friends went to watch a movie and booked their seats in the first row, ठीक है। पहली चीज तो वो विद हर 3 फ्रेंड्स, पहले तो 10C4 से मैं एक वो खींचूंगा, 10C4 से मैंने वो खींचा, 4 सीटें बुक की 10C4 में से, उसके बाद फिर वो 4 फैक्टोरियल से वो आपस में अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। दे सिट नेक्स्ट टू ईच अदर इन द फर्स्ट रो, ठीक है। तो 10 सी फैक्टोरियल मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 7, 6 फैक्टोरियल कट गया, 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। 4 दूनी 8 गया, 3 त्रिका 9 गया, 7 3 21, 210 हो गया। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल कितना आएगा, इंटू 4 फैक्टोरियल 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 21 इंटू 24, 21 इंटू 24, 0, 21 चौको 84, 21 चौको 84, 8 कैरी, 21 दूनी 42 और 8, with the 3 friends went to watch and book their seats in the first row, ठीक है। 10C4 से मैंने 4 की, तो 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल चला गया, 4 3 12 इंटू 4 फैक्टोरियल से वापस मिले,
तो 10 9 9 8 720 इंटू 7 7 दूनी 14 5040 आना चाहिए मेरे हिसाब से तो यार 5040 आना चाहिए था and with that can they sit next to each other in the first row of the theaters with the three went to watch a movie and booked their seats in the first row थ्री फ्रेंड्स विद हर थ्री फ्रेंड्स तो ये तीन टोटल 4 लोग हुए ना स्नेहा अपनी 3 सहेलियों के साथ तो 5 हो गए ना 4 हो गए एंड बुक देयर सीट्स यार इसको भी नहीं मालूम थोड़ा बहुत देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पता है कितना है 30% 30% मतलब 3/10 मीन अर्थमेटिक मीन कितना है 10/50 10 पना 5 15 था ठीक है स्टैंडर्ड डिवीजन तो 15 था 15 का स्क्वायर 225 अगला क्वेश्चन कह रहा है मैन लीव्स फॉर फ्रॉम पी एट 6 AM एंड रीचेस क्यू एट 2 PM 6 AM 6 12 तो 8 घंटे लगे उसको ठीक है अनदर मैन लीव्स क्यू एट 8 AM एंड रीचेस पी एट 3 PM 8 4 12 4 3 7 घंटे लगे 8 to 7 ठीक है एट अबाउट टाइम दे डू मीट ठीक है 7 घंटे इसको लगे हैं 8 घंटे इसको लगे हैं मैं मान लेता हूँ 56 मान लेता हूँ 56 किलोमीटर इसकी स्पीड थी 56 किलोमीटर तो इसको पूरा 7 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी और इसको कितना टाइम लगा 6 6 12 तो 8 8 7 7 की स्पीड इसकी थी और इसको कितना लगा 8 4 12 4 3 7 इसकी 8 की स्पीड थी तो वो कितनी देर में मिलेंगे 8 7 15 56 डिवाइडेड बाई 15 किलोमीटर तो 8 7 56 नहीं तो 56 15 थी 45 11/15 60 4 44 मिनट ठीक है तो 44 मिनट 3 घंटा 8 11 मिनट 44 सेकंड सॉरी 2 घंटे में ही चल लेगा ना 7 दूनी 14 चल लिया इसने सॉरी 14 पहले ही चल लिया इसमें 14 इसमें चल लिया 56 में से 14 गया 42 6 में से 4 गए 42 अब करो 15 से डिवाइड 15 दूनी 30 12/15 तो 8 तो 15 दूनी 2 10 घंटे 10 बज गए 10 के बाद ये 60 15 4 60 48 10:48 में मिलेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से अगला क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू के तो sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा tan थीटा cos थीटा एक ही चीज़ है कि फाई इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है 1 मतलब फाई की वैल्यू 45 हो तो sec थीटा sec 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 मतलब √2 और tan फाई की वैल्यू 1 k इज इक्वल टू दिस आ गया अब इसने क्या बोला k - 1 इज इक्वल टू क्या है √2 का पावर 2 माइनस 2 इंटू के बाहर निकाल दूं मैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा k - 2 मतलब √2 - 1 √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3k माइनस k इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस का 2k ठीक है अरे हाँ ये तो अरे सीधी सीधी गलती हो k स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2k प्लस का k स्क्वायर ये आया ऊपर से के स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2k ठीक माइनस का 2k प्लस के स्क्वायर नीचे क्या आएगा के स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4k प्लस का 3k माइनस का k ये आया ऊपर क्या आ जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 4k और प्लस 1 ऊपर आ गया नीचे क्या आएगा के स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 2k और प्लस 4 ये आया हाँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ मैं नीचे k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और ऊपर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 2 या 4 2k 2 का कॉमन निकाल लिया 2k कॉमन निकालूंगा तो k स्क्वायर माइनस का 2k और माइनस का 1 चाहिए मुझे प्लस का 1 -1 हो गया तो 2 टाइम्स ऑफ k - 1 का होल स्क्वायर -1 अपॉन k - 1 इज इक्वल टू 2 2 या 4 2 2 या 4 -1 3 आ गया ऊपर और नीचे कितना आएगा 2 2 या 4 4 3 7 3/7 कुछ गलती कर दी क्या मैं 2 में के माइनस 2 2 2 और 3 तो 5 3/5 अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन डिफेंस सेक्टर इज डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉयड सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर
कोल एंड माइन, एजुकेशन, डिफेंस, ठीक है। 17 चौको 400। व्हाट इज नंबर ऑफ इन कोल माइन एंड इन्फॉर्मेशन? कोल माइन में कितने हैं? 14%। और इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में कितना है? 14 5 39। 39 इंटू 4 कर दो, कितना आएगा? 0 0। 9 चौको 36, 3 कैरी, 3 कैरी 4 दिया 12, 12 3 15, 15600। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से? फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन दिस इनटू दिस इन द एन एक्स एक्सिस। सीधी सीधी सी बात है, फॉर्मूला आ गया। 90 डिग्री बनेगा। 6 8 जा, 6 8 जा, 8 है, 6 है, 10 है, 5 आंसर आ गया सर्कम रेडियस। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। अब रेडियस इतना है, 18 इतना है, इसका इंटू 2 इक्वल व्हाट इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू नियर फेसेस? तो देखो, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू नियर फेसेस, तो पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो, कितना? ये तो ये रहा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना होता है? व्हाट इज सम ऑफ द एरियाज इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द टू न्यू फेसेस? राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस एंड हाइट इज split into two equal parts vertically, ठीक है। व्हाट विल बी सम ऑफ द एरियाज इन द टू न्यू फेसेस? तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया। 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 144। भाई 144 मतलब 288 इंटू 3, 28 या 84, 3 मान लेता हूँ मैं, 8 या 24, 8 या 84, 864 के आसपास आएगा। खत्म आंसर। अगला क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ रुपीज 5400 is invested at X% per annum at simple interest, and another sum which is twice the former, ठीक है, at X plus 2%, ठीक है, at simple interest, the interest this is after 4.5 is this। पहले तो मुझे इसको 4.5, 4.5 दूनी 8, 2430, इसको डिवाइड करो 4 से 8, 9 से और 2 से, 9 दूनी 18, 63 9 7 200, 540 एक साल का आया, ठीक। अब पहले वाले पे कितना X% आया? 54X आएगा। दूसरे वाले पे कितना आएगा? 54 108, 108 एक्स प्लस 216, करेक्ट। 108 162 एक्स आया, यहाँ से 216 माइनस किया तो 24 और एक 324, 16 दूनी 32, एक्स इक्वल टू 2 आया। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। तो उसने क्या बोला है? देन द इंटरेस्ट ऑन द सेकंड इन्वेस्टमेंट कितना है? ओके, एक्स इक्वल टू 4%, 4%, 4% ऑफ 54 0 0 0 0 कर दिया। 4 दूनी 8, 54 इंटू 8, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 3 कैरी, 8 5 40, 432। इसमें 9 का मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 216 इंटू 9, 144, 9 18 19 19 से 44 आंसर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से? अगला क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कि ए मोटर बाइक कैन गो 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 7.2, तो 9.8 अगर डाउन स्ट्रीम जा सकता है वो, और 7.2 अप स्ट्रीम जा सकता है, तो उसे 1 घंटा लगता है। और ये 35 तुम्हारा जाता है इसमें डाउन स्ट्रीम, और 15 तुम्हारा उसमें जाता है अप स्ट्रीम, तो इसको लगता है 2.5 घंटे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, 7 से करता हूँ क्या? 4.4, 14 7 जा 1.4 हो गया, ठीक। और इसको कितना? 15 और इसके बीच में डिफरेंस क्या है? 5 या 15, 3, 2.4 नहीं 36। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको बाद में करते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मांग रहा है, ठीक है। यहाँ से हो गया। द एवरेज वेट ऑफ सम पर्सन इज इन अ ग्रुप वाज 68 while 5 more person with average weight 72.75.2। तो कितना ज़्यादा है इनका? 75 मतलब 17.2 ज़्यादा है। 17.2 इंटू 17.2 इंटू 5, 17 5 दूनी 10, 17 5 85, 86, 86 वेट ज़्यादा लेके आए हैं, ठीक है। एंड 7% विद एवरेज वेट 62.5, कितना छोड़ गई है? 62, 7% छोड़ गए। 7% कितना छोड़ गई है? 7% कितना छोड़ गई है? सॉरी, 7% कितना 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 कम दे गए? ये इतना ज़्यादा लेके आए थे और ये इतना कम देके गए हैं। कितना कम देके गए हैं ये? 6 3 5 5.5, तो 7 इंटू 5.5, 7×5 35, 3 कैरी, 7×5 38.5, ठीक है। 38.5 उससे माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0.5, 85 माइनस 38, 15 में से 8 गई 7 और 7 में से 3 गई 4, 47.5, ठीक। ये हुआ। Then the average weight of the person in the group is increased by 30.6। अब ये जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा डिवाइड हो करो किसके? ये इसके इक्वल टू 3.725,
ये आया 47500। ये गया। अब गया 25, 25 एकम 25, 22 निम्मा बन। ठीक, 25, 25 एकम 25, 122, 25, 125, 124, 100, 9, 149/19, 100। अरे यार मैंने कुछ गलती कर दी। देखो मान लेता हूँ 68x थे लोग, फिर क्या हुआ, 5 लोग आए, 5 लोग है सब। अरे हाँ, यहाँ गलती कर दी ना मैंने। 75.2 इंटू कितना हुआ, 5, 5 दूनी 10, 25, 25 दो सौ 26, दो कैरी 57, 35, 37, 37, 35 नहीं, 5 दूनी 10, वन कैरी 55, 25, 26, दो कैरी 376 माइनस प्लस हुआ, प्लस का 376। ठीक, और माइनस का कितना हो गया, माइनस का 38, नहीं नहीं, माइनस का कितना होगा 62.5 इंटू 7, 7 कर दो, 7 5 35 तीन करी, 7 5 35 तीन करी, 7 17 वन करी, वन करी वन करी, सच में 437 माइनस का 437.5 इज इक्वल टू, ठीक ये हुआ, इंटू 7 इंटू, ये कितना, कितने लोग कम हो गए, 2 लोग कम हो गए ना, इंटू कितना हुआ, पहले 68 था, 71.725 इंटू एक्स माइनस 2, ये हुआ। ठीक है, 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 ठीक है। इससे इसको माइनस करो, कितना आएगा, 0.5, 7 में से 6 गई 1, 13 में से 7 गई 6, 61.5 ये यहाँ से आया नेगेटिव का, और यहाँ से कितना आ रहा है, ये प्लस का, एक 25, 50, 14 वन कैरी 72, 142, 143.4 नेगेटिव का, ये इधर आएगा 143.45। ठीक, इससे माइनस करोगे तो 5, 14 में से 9, 5 गए 9, 12 में से 2 में से 1 गई 1, और 14 में से 81 इज इक्वल टू, यहाँ से इसको माइनस करोगे 3.725 आएगा। ठीक है, ये इसका कितना, 37 दूनी 37, 3 37 दूनी 74, 25 3। अरे हटाओ यार, इसको बाद में करेंगे, पता नहीं क्या हो रहा है ना। ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, डी एंड ई आर ऑन पॉइंट्स, आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, सच दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3/5, 3/5, 3/5। ठीक है, द लाइन्स ऑफ द साइड ऑफ बी सी इज 28, 5 3 8, 3/5, 3/5। व्हाट इज लेंथ ऑफ द डी ई, तो 28 अपॉन 8 इज इक्वल टू 4, 7 दूनी 8, 7, 3.5, 3.5, 3.5 तो इंटू 3, 10.5 आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा हमें इंटीजर फ्रॉम 250 से, जैसे 250 से 125, और ये कितना है 250, 125 और 250, इसमें से 125 माइनस कर तो 126 आया यहाँ से। ठीक, यार फ्रॉम, फ्रॉम है ना, बिटवीन नहीं है, फ्रॉम। ठीक है, 2 और 5, 5 50, 100, 100 माइनस 50 51, और 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 25 और 50, 50 माइनस 25, 25 26, 26 माइनस किया मैंने 100, 151 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। ठीक है, सच दैट एंगल ए डी सी ये 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी डी, ये एक्स है तो इसका 3 टाइम्स है। ठीक है, ठीक है, ए डी सी इज थ्राइस ऑफ ए बी डी। ठीक है, ए बी सी इज थ्राइस ऑफ ए बी डी। हाँ ठीक है, वही बात है। ए सी डी इज इक्वल टू तुम्हारा कितना है, ए सी डी अगर तुम्हारा ये वाला एंगल तुम्हारा 62 है, ठीक है, और बी ए सी टोटल पूरा, पूरा ये है 82 डिग्री। ठीक है, एंड आई इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए डी। ठीक है, एंड ए बी डी, इन दोनों का, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, सिंपल है, कैसे सिंपल है, देखो ये तुम्हारा कितना है, ये वाली तुम्हारी एक्स एक्स है, ये 3x है, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 2x। अगर ये 2x है मेरा, ये 2x है, तो ये 82 माइनस 2x, 82 माइनस 2x प्लस का 3x प्लस 62 इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। ये कितना है 144 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 30 36, x इज इक्वल टू 36 आ गया। x अगर 36 आ गया तो ये कितना है 72 है, 3872 कितना हुआ, इसका एंगल बाइसेक्टर कितना है 36 प्लस 72, 18 प्लस 36 54, 154 मतलब 126 आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरे से कह रहा है द क्वालिटी ऑफ लार्ज 60 इज मिक्स विद अनदर क्वालिटी इन अ 120 प्लस 3x इज इक्वल टू कितना 5, 75 पंचे 55 25 17 17 375 माइनस 120 255
255 डिवाइडेड बाई 3, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, 85 रुपये। खत्म आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कि इन कॉन्स्टिट्यूट 90% टोटल वोट्स, ये बाद में करेंगे, इलेक्शन का सवाल है। देयर थ्री टर्म्स इन, ये भी नहीं। अगला अरे यार मैथ्स, फिर तो यही कर लेते हैं, यही सवाल करते हैं। 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल कास्ट देयर वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन। ठीक है, 90 लोगों ने दिया, उसमें से 15%, 15% मतलब 15% मतलब तुम्हारा 17, 17, 17 में 153, नहीं 17, 17 में 900 लोग थे। ठीक है, 17 नंबर जो 70%, 17 में 153, 153, 3 चले गए तुम्हारे। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, 17 अपन 20, 20 25 100, 5 5 दिए 15, 15 15 75, 765 लोगों ने दिया तुम्हारा। अरे यार गलती कर दी यार, 19 इसी में, 1938, 130 35 के आसपास नंबर आएंगे, उससे ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे मेरे हिसाब से। 124 नंबर आए हैं सिर्फ यार। इंग्लिश में 32.5। अरे दोबारा हो जा भाई। लोडिंग 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 लोडिंग। रैंक ही नहीं दिखा रहा कितने लोगों की कितनी आई है। रिफ्रेश करा है, देखो क्या होता है। अरे क्या हो रहा है भाई? नहीं कर रहा क्या काम ये? काटो काटो इसको, काटो काटो इसको अपन दोबारा से। कहाँ गया? खुल गया भाई, खुल रहा, खुल गया खुल गया। अब आ जाएगा डायरेक्ट। लोडिंग लोडिंग लोडिंग। आजा 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 आजा। हाँ अब आया ना। 4,297 लोगों में 23,000 लोगों में आई। ठीक है, 124 आई है। अब मुझे कितने चाहिए? 2300 समथिंग रैंक, और कितने कितने पाएगी ये देखना मुझे। 2300 रैंक, 2300 रैंक, 2300 आई है मेरी। 2300 रैंक आई है 130 पे, 130 पे भी नहीं, 132 पे। हाँ 132 पे तुम्हारी 123 नंबर, मतलब 8 नंबर कम रह गए, 8 नंबर कम रह गए। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं कहाँ से आने चाहिए थे, जो मैंने नहीं किया है। 8 नंबर मेरे को लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है, वो मैथ्स में जो 2 सवाल छूट गए, एक तो वो 4 नंबर वहाँ से आ सकते थे, और जो मैंने फालतू में टर्म लगाया ना इनमें, देखो मैथ्स में ये जो 4 नंबर है इसमें आ सकते थे। इन कॉन्स्टेंटी 90, देखो 90% लोग थे। देखो 15 मतलब 17/20। ठीक है, और क्या बोला उसके बाद? 16 16। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ 2000 लोग थे। ठीक, 2000 लोग थे, करेक्ट। 2000 लोग थे, हाँ ठीक है। तो उसमें से 90% लोगों ने दिया नहीं, तो 1800 लोगों ने दिया आके। ठीक है, 1800 लोगों ने दिया, उसमें से भी क्या हुआ? 15% चले गए, 15 चले गए, तो मतलब कितने? 15 मतलब 3 20 पंचे 85 जो 90, 90 इंटू 17, 17 निम्मा 153, 1530 लोगों ने दिया आके। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? पर्टिकुलर जीतू सिक्योर 60% ऑफ द 60% इसको मिले, 20% इसको मिले। ठीक है, जीतू ने अगर 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारी? इसकी वैल्यू दे रखी है 60%, मतलब 60% ऑफ दिस, 60% मतलब 153 इंटू 60, 153 इंटू 6 इज इक्वल टू तुम्हारा कितना देखा? 918, करेक्ट। हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 0 0, ये आया। 9 एकम 9, 1020, 9 से ये गया कितने बार? 17 बार। 17 छिक्का 102, 100। सीधा आंसर 2 लाख आंसर था। 2 लाख आंसर था इसका, सिंपल था, बहुत सिंपल था यार ये। एक, इसमें क्या है, देयर आर थ्री ड्रम्स है ना, इसमें एक में है 5 वाइट बॉल और 3 ब्लैक बॉल। ठीक है, इन द फर्स्ट ड्रम। दूसरे में क्या है? 4 वाइट बॉल, 7 ब्लैक बॉल। एंड तीसरे में क्या है? 2 वाइट बॉल और 5 ब्लैक बॉल। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द थ्री ड्रम्स फाउंड टू बी वाइट। तो सीधी सी बात है कि पहले तो मुझे ये देखना है, मैं 3C1 से मैंने एक को चूज किया। ठीक, उसके बाद 3C1 के बाद एक मैंने एक चूज किया, फिर उसमें कितना है? वाइट लिखा ना, 5/8 प्लस 5/8 प्लस 4/7 प्लस 2/7, 4/11 प्लस ये आया। इसका कितना इसका वो करो तुम,
ग्यारह आठ पंच पचपन, 11 सत्ते 8 7 56, 56 8 7 56, 56 इंटू 11, 66 और 5, 66 और 5, 11 5 6 छः करी, 55 और 6 61 616 हो गया। तो 8 बार गया, 8 7 77, 77 पंचे 3 7 35 प्लस 11 से गएगा तो 56, 56 इंटू 4 4 को 24 और 224, ठीक। प्लस 7 से गएगा तो 88, 88 दूनी 176। इसको ऐड करो, ये कितना हुआ 76 और 24, 200 200 400 400 300 775 अपॉन 16 616। ये तो तुम्हें टोटल आया। ऊपर क्या है उसने बोला सेकंड ड्रम, सेकंड ड्रम से तुमने क्या किया 3C1 से एक खींचा, 3C1 से 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 3 आया, 3 इंटू 616 इंटू, और ये कितना सेकंड ड्रम, तो 4/7 आंसर आ गया, नीचे 7 चला गया, करेक्ट। 4/11, 11 से ये गया 56 बार, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद 7 7 14 5 19, ये भी नहीं कटा। फिर 11 से जा रहा है ये 11 का मल्टीपल नीचे तो है ही 77, 77 और नहीं 77 नहीं, 77 नहीं, 785। कुछ फिर गलती कर रहा हूँ तो फिर सही रहा नहीं किया। इसमें तो ये होगा ना, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ बॉल कितना आएगा इंटू प्रोबेबिलिटी ड्राइंग अ वाइट बॉल 1/3, 1/3 इंटू 5/8 प्लस 4/11 प्लस दिस, तो 785 अपॉन 616 है। ये कितना आएगा 616 नीचे आ गया, हाँ, और ऊपर 785। ओ सही कह रहा है, 785 सम कॉम्बिनेशन गलत हो गया, ठीक है। इसका 1/3 कर दोगे, इधर तुम्हारी टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई, उसमें से फिर इसमें से निकालना 1/3 फोल्ड, सही है। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, ये हो गया। इसका 19 वाले सवाल में क्या किया मैंने, इसमें तो मैंने जो समय बर्बाद किया ना भाई 3.5 मिनट फालतू का। इसमें क्या था, एवरेज वेट ऑफ सम पर्सन, मान लेता हूँ मैं एक्स पर्सन थे, ठीक है। 68 से 5 लोग आए, कितना ज्यादा लेके आए 7.2 ज्यादा लेके आए, 7 पना 35 कितना हुआ 68 7 7.2 ज्यादा लेके आए, हाँ 7 7 पना 35 35 36 ज्यादा लेके आए, करेक्ट। 36 ज्यादा लेके आए, 7 लोग 7 लोग कितना कम लेके गए 4.5, 5.5, हाँ 5 5 इंटू 5, 5.5 इंटू 5 कर 7 करोगे, 7 पना 35 3 कैरी, 7 पना 35, 7 पना 35 3 कैरी, एक बताओ 7 पना 35 3 कैरी हो गया, 7 पना 35 3 कैरी, 35 और 3 38, 2.5 की दिक्कत थी, 2.5 की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है 37 5 25 इंटू 2 0 0 25, 25 एक चौको 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100 149। तो एक एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, ये तुम्हारा कम कर गया, ढाई कम हुआ ना, ढाई तुम्हारा जो है देके गए हैं ये, और ये एक्स्ट्रा लेके आए हैं, इन दोनों का ऐड करो, 8 से 14 3 3 6 1 7 74.5, और इसका ये कितने बार है, पचम 25, 25 चौको 100 वन करीब 25 सत्ते 175 नहीं, पचम नहीं 7 चौको 28, हाँ 4 चौको 16 45 दिन 90, कितना आएगा 75.4, 74.5, तो 4 को क्या लिखेंगे 5 बार, हाँ एक इसका कितना है 31/2 20 20 है, तो स्टार्टिंग कितने थे 22 थे, आंसर 22 आंसर आ गया। इतना सिंपल था यार, मत ये आया सीधा 68, 68 कॉमन निकाल लिया 3.75, 22 ये भी होना चाहिए था, आप देखो है उस समय नहीं हुई हुआ। ये 98 भाई, ये तो सही रहा से स्किप कर दिया क्योंकि इसमें तो बहुत कैलकुलेशन होगी, देखो ना, तो एक क्वेश्चन बनाई इनने, एक इसमें देखो डी प्लस यू कितना आ रहा तुम्हारा 45 बाई 2 वोट 12.5, बहुत बहुत मतलब सही रहा नहीं किया मैंने। एक्स प्लस वाई तुम्हारा कितना आया भाई, सॉल्विंग क्वेश्चन क्या आया डी 35, डी 35 आ रहा है, 35 1 आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये 10 आ जाएगा, 35 और 1, ठीक है। ये 35 से काटोगे तो 13 7 जा, 7 खाना 35 13 13 2.6 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना आएगा 10.70 13, ठीक है। 5D इज इक्वल टू 1, तो 49/5D प्लस 5 प्लस इज इक्वल टू 5, यहाँ से ही आया 35 ही आया, तो 7 दिख रहा है सीधा सीधा, 7 पना 35, 7 पना 35 और 7 7 ये भी नहीं दिख रहा, सही है भाई, ये वाला नहीं किया, बढ़िया। ये वाला इसमें तो मेरे को समझ ही नहीं आया यार, क्या क्या गलती कर रहा हूँ मैं। देखो 10 सीट है, पर्सन 4 है, तो
नंबर ऑफ वेज फॉर पी पीपल टू बी सेलेक्टेड इज 7 वेज ऑन द गिवन सीट 10 सीट 9 माइनस पी माइनस 1 पीपल टू बी सीटेड टुगेदर एट एन एट सीट्स। तो 4 माइनस 1 3 10 माइनस 3 7 वेज में एंड देयर 4 पॉसिबिलिटी। तो 4 चौकोट 7 7 चौकोट ओके। ये भी नया सवाल था ठीक है। ये सवाल मैंने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। ये सवाल मैंने नहीं किया, ये गलती कर दी ना। इसमें इसमें कितना था, इसमें भी कैलकुलेशन बहुत थी भाई। देखना 5:12 का पता है फाइन पे प्रॉफिट कितना आएगा 5,000 पे 5,000 का निकालो 12.7 भाई 12 × 5 = 60 समथिंग 63.7 आया ठीक है यहाँ से। और इसमें मैंने गलत निकाल लिया ना 12,000 पे। हाँ 12,000 का तुम 13% निकालो या 12,000 का 13% समथिंग कितना आएगा 12 13 17 64 ये भी करना चाहिए था। एक क्वेश्चन ये जिसमें बहुत टाइम डाला मैंने, ये होना चाहिए था एक और ये कितना हुआ दो हो गए, एक और दो, दो सवाल ये हो गए, दो और ये और दो एक एक ये हुआ एक दो हुआ, एक दो चार चार दो छः और एक दो आठ, 8 नंबर यहीं से आ जाते। मैथ्स में मैंने गलती कर दी बताओ, रीजनिंग में तो क्या ही बोले भाई, क्या गलत कर दिया हमने। और द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्टेंस टू एड्रेस देखो भाई 5061 है, कर्नाटका भी लिखा है, बेंगलोर भी लिखा है, डोंगलूर भी लिखा है, बिजनेस पार्क देसाई रोड। अबे डिफरेंट रोड ही हो गया यार, लग ही रहा था मुझे इसमें कुछ ऐसी गलती होगी। 7th नंबर में क्या है, प्रोवाइड बोथ 1 and 2 फॉलो करेगा क्या ये, नाइदर 1 नॉट 2 ठीक है, नॉट पॉसिबल लिख रखा है ठीक है समझ में आ रहा है। इसमें मिसिंग नंबर क्या था, क्या था 12 × 1 + 1 13 ठीक है, 13 × 2 - 2 नहीं ये नहीं ठीक है, 24 3 72 ठीक है भाई ये गलती होगी, ये हुआ नहीं। 23 नंबर का सवाल किससे हुआ, किसी से नहीं हुआ, 11% लोग हुए। 17 का स्क्वायर 289, 8 2 10 9 19, 14 का स्क्वायर 196 9 15 116 ओके। एक सवाल हो गया ये, दो सवाल। इसमें कि क्या था, 16 का स्क्वायर 256 नहीं नहीं, नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर प्लस 1 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 37 ओके। ये भी होना चाहिए था। एक सवाल ये, एक दो, ये दो सवाल ठीक है। गलती क्या हुई इसमें, द रूल इन्वॉल्व्स अराउंड द alphabetical ऑर्डर, तो फिर ये नहीं होगा तो 94 वाला होगा फिर। सबसे पहले कौन सा है, 94 20 नहीं 73 73 नहीं 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 सेंट्रल, तो फिर 40 20 सेंट्रल 94 नहीं 94 फिर इधर 73 लार्जेस्ट नंबर टू द राइट मोस्ट साइड इन ईच स्टेप। ये भाई कैसे गलत हो गया यार, देखना ए डी बी इंडिकेटिंग द फर्स्ट राउंड ठीक है, मैं मान लेता हूँ वो बात में सही है, अपेरियन बाल्कन सेंट्रल डेमोग्राफी ठीक है। फिर 20 94 73 40 कैसे आ जाएगा भाई, 20 सबसे लास्ट में लिखा है ठीक है, मान लिया यहाँ तक तुम्हारा ठीक है। 94 73 40 सही कह रहा है यार वो, 20 तो यहीं लिखा रहेगा ना यार, इसको ऐसे लिखना चाहिए। सही है सही सही, ये फालतू में गलत कर दिया यार, एक सवाल गलत, 2.5 नंबर ये मिलने चाहिए थे। ये तो दोनों समझ में आता है, एक ये 2.5 नंबर 5 नंबर 53 53 में क्या था, 5 का स्क्वायर मुझे लग ही रहा था यार, 5 + 3 8 का स्क्वायर प्लस 53 64 7 + 12 2। अच्छे सवाल डाले थे यार एनालॉजी की। ये भी सवाल क्या किया हूँ मैं समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, एक्स वाई जेड एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 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 वाई 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 जेड 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 सही थे यार। एनालिटिक्स में जाके एक बार बस देखना है यार, 108 नंबर गलती रह गई यार, 8 नंबर मैथ्स से ही आ सकते थे यार, मैंने मैथ्स में भी गलती कर दी। 8 नंबर मैथ्स से आ जाते, सीधे 46 नंबर हो जाते। रीजनिंग में एवरेज नंबर 31.5, मैंने भी 32.5 आए हैं मेरे। जनरल अवेयरनेस में कितने हैं, सबके 13 हैं, मेरे 21 हैं ठीक है। मैथ्स में कितने थे, सबके 21 पॉइंट हैं, मेरे 38 हैं। इंग्लिश में मेरे कितने हैं, इंग्लिश में सबके 31 32, इंग्लिश मेरी कुल मिला के मोटी मोटी बात ये, रीजनिंग और इंग्लिश मैंने एवरेज की है, बाकी जीएस और मैथ्स थोड़ी एवरेज अच्छी कर दी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 99 है इसका एवरेज स्कोर ठीक है, 124 आए हैं मेरे, 4000 तो रैंक है ठीक है ठीक है। ज़्यादा नंबर थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए थे। तो आप लोग भी ये पर्टिकुलर मॉक टेस्ट दीजिए, बताइए आपका स्कोर इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में क्या है। मेरा 124 आया, मेरी परसेंटाइल 81.97 है, 4331 रैंक है 24,000 लोगों में। और मेरे रीजनिंग में 32.5, जीएस में 21
और इसमें क्या बोलते हैं उसमें, अरे 38 नंबर मैथ्स और 32.5 इंग्लिश में, ठीक है। आप लोग भी पर्टिकुलर मॉक टेस्ट दीजिए, बताइए आपका स्कोर इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में क्या है, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलता रहे, और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।